तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आपका कार्य जितना अच्छा होगा, उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। 1000 शब्दों में छोटी बातें समझाने वाला ज्ञानी नहीं है, बल्कि बड़ी बातों को कम शब्दों में बताने वाला सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिद और गलतफहमी अक्सर रिश्तों की जड़ों को कमजोर बना देती है। परिवार एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इसकी सुंदरता खो जाती है। अपने लक्ष्य और उद्देश्य को महान रखें, चाहे इनके लिए कांटों भरी डगर पर ही क्यों न चलना पड़े। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। अगर आप अपनी गलती पहचान लेते हैं तो समाधान अपने आप मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना आचरण के ज्ञान इकट्ठा करना बोझ इकट्ठा करने के बराबर है। अच्छा व्यवहार उस कीमती चीज को भी दिला सकता है जिसे पैसों ना खरीदा जा सके। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। आपके मन का सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई हम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। जिंदगी को समझने में वक्त न गुजारो, थोड़ी झीलो पूरी समझ में आ जाएगी। इंसान को बहुत ज्यादा सीधा भी होने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को घटाकर देखे तो खुशियों का संसार नजर आएगा। मनुष्य यदि जिह्वा पर लगाम लगा के देखे तो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। वो हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं। जीवन में प्रसन्नचित वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी वह है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है। बल और धन जीवन के फल होते हैं, परिवार और मित्र जीवन की जड़ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सम्मान पाने के बाद गर्व नहीं करता,
और क्रोधित होकर भी कभी कठोर नहीं बोलता, वास्तव में वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी सच्ची बातें नहीं, हानि भी दे सकते हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेंका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी ऐसी ना जो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। जीवन आसान नहीं है, ज्यादा बात करो तो पागल, कम बात करो तो घमंडी, काम की बात करो तो मतलबी। वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है, वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सबसे अच्छा ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो अपनी कमियों को पहचान कर उनका सुधार कर सके। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता रखो जैसी तुम ईश्वर से अपने लिए चाहते हो। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत हो तब प्रभाव और धन नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध ही लोगों के काम आते हैं। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला इंसान जीवन में आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं सो सकता। अच्छे जरूर बने, परंतु यह साबित करने की कोशिश न करे, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। सभी की जिंदगी के दो पहलू होते हैं, पहला सुख जो सबको दिखाई देती है और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाती है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और कैरियर से लगाना, क्योंकि यहाँ काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोग। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है।
अगर आपको पता चले कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक विचार नहीं सोचेंगे। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, बल्कि वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से निकल जाओ, ताकि वो आपको दोष दे सकें। इस संसार का दूसरा नाम है समस्या, और प्रभु का दूसरा नाम है समाधान। हर उलझन और हर तकलीफ में सदैव प्रभु का नाम जाप जपते रहिए। हर उलझन और हर तकलीफ का समाधान स्वयं ही निकल आएगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। देखने में फूल खूब सुंदर हो, पर उसमें खुशबू न हो तो उसका होना न होना बराबर है। उसी तरह जो आदमी बोलता तो बहुत मीठा है, पर जैसा बोलता है वैसा करता नहीं, उसकी मीठी वाणी व्यर्थ है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे लिए पूरी सृष्टि अच्छी है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो।